तो बता रहे थे जो है अब आज तो बात कर लेते हैं। पूरा पानी बह गया हो सर जी भगवान को पानी दिया है सर जी बात नहीं करेंगे। बताया जा रहा था जो है कि अबाउट ऑफ एथिल अल्कोहल है ना जी। इधर दिमाग केंद्रित करिए, वो पूछने वाले इधर देखो क्या स्वास्थ्य में क्या दिक्कत है। धन्यवाद आपको। अबाउट ऑफ एथिल अल्कोहल के बारे में बता रहे थे, बताए थे फार्मूला स्ट्रक्चर बनाने की विधि ना जी, और बताया गया था जो प्रयोगशाला और इंडस्ट्रियल मेथड है ना, और बताया गया था आपको जो है फर्मेंटेशन है ना। फर्मेंटेशन का अगला नाम क्या था, उसकी हिंदी विद्वान है और एक और नाम था, बोलो। तीन नाम दिए थे ना जी, ऐसे भूल जाते हो। और जो है इसके बाद हम बता रहे थे जो है कि पीपी लिखवाए थे, भौतिक गुण है ना। इसके बाद लिखवा थे सीपी, क्या लिखवाए थे, सीपी क्या करना है, बात को समझिए, बात को बताया गया जो है कि अरे बात मत करो थी, हमारा हाथ तुरंत खुल जाकर बता रहे हैं। इसलिए हम 15 साल धोए हैं लड़कियों को ही, क्लास में 100-150 लड़के आते दिन रात नहीं हाथ। तो अब फिर आज आदत है, अब फिर भेंट हो गया तो फिर खुल जाएगा हमारा बता रहे, इसलिए हाथ खुलना नहीं चाहते हैं। बता रहे थे क्या कि सीपी रासायनिक गुण में जो है केमिकल प्रॉपर्टी को शॉर्ट में सीपी कहते हैं। इधर देखिए सीधा, तो सीपी में पहला हेडिंग था दहन, पहला हेडिंग क्या था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंबस्शन, क्या कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो है किसी इस कंपाउंड को अगर जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ वायु की उपस्थिति में, हिंदी क्या है, वायु की उपस्थिति, दो चीज बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन CO2 एंड वाटर। इसका गुण है किसका, एथिल अल्कोहल का। जब जलाएंगे है ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो बना देगा CO2 और पानी। इसका गुण है किसका, इसका एथिल अल्कोहल। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। इलेमेंट्री समझ आ रही है मजे में ना। हम लोग टाइल कास्ट थीटा काट हाई स्कूल पढ़े हैं। हाँ वही इलेमेंट्री है जी। इंटर में खुद हम क्लास किए मैथ का, अच्छा बहुत टफ था तो छोड़ दिए, फिर बायो ले लिए। अरे उसको भी फिर छोड़ रहे थे क्योंकि फिजिक्स क्या है, मैथ है। तो फादर हमारे मामा को समझाया जो है मजे में, तब जा कर के साइंस में आए। आर्ट लिए हो तो आपसे भेंट थोड़े होता, गृह विज्ञान साइंस बहुत अब अच्छा बोली ना। अब कितना ग्रेट है समझ पाई। सीपी नंबर 1, सीपी नंबर पहली हेडिंग है कंबस्शन, पहली हेडिंग क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं बेहतरीन हेडिंग जो है, जीवन में इंसान को जो है ना शांति बना के लाभ उठाना चाहिए। माता पिता की सेवा करिए, सफलता मिल जाएगी है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात को समझिए, बात को, ठीक है। बताया गया जो है ये दहन कराते हैं जो है, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल का हमारा गुण क्या है, एथिल अल्कोहल गुण अभी बताए हैं आपको है ना। एथिल अल्कोहल C2H5OH ना, C2H5OH, ठीक है। ये हमारा ये क्या है, एथिल, और एथिल क्या है, एल्किल
है ना, इथिल अल्कोहल, ये क्या है, इथिल अल्कोहल। इसको क्या करेंगे, जलाते हैं, क्या क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना। इसको जलाते हैं जो है वाई की उपस्थिति में, वाई की उपस्थिति में, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। किसमें टूटता है, पानी में। सी माने कार्बन, सी माने और दो माने डाई, दो माने ऑक्साइड, दो माने ऑक्साइड। ये हमारा वाटर है, ये हमारा क्या है, वाटर है। बात को समझिए, बात को समझिए। यहाँ देखिए, इधर देखिए, देखा गया है जो है कि इस तरह के रिएक्शन में जो है, अगर आप दिमाग में सेट कर लिए हैं कि दहन कराएंगे तो दो चीज बनेगा, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। बैलेंस करना है तो कर दो, तो इस तरह के मैंने रिएक्शन में जो है बहुत बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, जान लीजिए। अगर कर देंगे तो अब करेंगे तो समय लगेगा ना, कर दो तभी ठीक है, नहीं करोगे तभी ठीक है। आपका नंबर कटेगा नहीं। आ जाइए, स्वागत है, धन्यवाद आपको। जल्दी आइए, स्थान ग्रहण करिए। अब बात को समझिए, बात को। अगर बराबर, यहाँ देखिए, इसको अगर बराबर करना है, क्या करना है बाबूजी, बराबर। तो हम बताए थे कि सबसे पहले आपको बराबर अगर करना है तो क्या करेंगे, इसको जो है बड़े कोष्ठक में घेरेंगे। यहाँ देखिए, बड़े कोष्ठक में क्या करेंगे, अगर बराबर करते हैं तो नहीं, बराबर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कार्बन 2 है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी ना तो होगा। 2C हो गया, लेकिन O 4 हो गया, पढ़ाए C को बढ़ गया, O 4 हो गया, 4 है लेकिन 5 हो गया, कोई बात नहीं। अब H को भी देखिए, H कितना है, 5 एक 6 है, 5 एक और एक क्या है, 6 है ना। 3 से गुणा कर दें, 3 से सर 5 हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, 6 हो गया ना। यहाँ गुणा किससे करेंगे, 3 से। ये 3 हो गया, हाँ सर जी, आज 5 हो गया, 4 हो गया ना। शांत रहो जी, बराबर घर कर सकते हो। वो कितना हो गया, 2 3 2 दूनी 4 हो गया, 7 हो गया, 3 7 हो गया। इधर फिर सर से लीजिएगा तो फिर C 14 हो जाएगा उस तरह से। बात को समझिए, आप जाके घर बंद करते रहिए, ठीक है, और समय बर्बाद होगा, समझ रहे हैं। सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिए, आप मैथ वाले हो, ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि दोनों तरफ इक्वल बैलेंस हो जाए। अगर नहीं बराबर होता है तो इस तरह के रिएक्शन में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये दिमाग में रखिए, जब एयर की प्रेजेंटिव में जलाएंगे तो 2 चीज बनाएगा, CO2 और वाटर। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, और कर लेते हो तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। हिंदी लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, आप उतार लीजिए। दिमाग में रखिए कि जलाएंगे एयर की प्रेजेंटिव में तो क्या बना देगा, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। कोई दिक्कत, जिसका मैंने गर्म करना, ठीक है। दहन भी लिख सकते हो, और दहन तो आपकी हेडिंग है ना, है, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, बात नहीं करेंगे आप, शांति बना के लाभ उठाइए। नंबर दूसरा बोले ना, दूसरा लिखिए हेडिंग, सोडियम से अपक्रिया। क्या दिक्कत है, कलम हाथ बढ़ाइए, फर्स्ट। पहला जो है हो गया दहन, दूसरा है रिएक्शन विद सोडियम। दूसरा क्या है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम माने याद नहीं, सोडियम माने N। बात को समझिए, बात को। यहाँ देखिए, जो सोडियम है हमारा जो है वो धातु है, क्या है, कोई दिक्कत, ऐसा क्यों, आसानी से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव में बदल ध्यान लेता है, ध्यान क्या करता है, है ना। आइए देखो, तो ये क्या करता है, इसका गुण है, एथिल अल्कोहल का गुण है कि सोडियम से अपक्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, क्या बना देगा, और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, यह इसका एथिल अल्कोहल का गुण है, ठीक है। बात को समझिए, बात को समझिए। अगर एथिल अल्कोहल सोडियम के संपर्क में आएगा तो बनाएगा, पहले तय जान लीजिए, सोडियम मेथॉक्साइड। इधर देखो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, रबर से कोण बनाओ कि सब लंबाई लिए सब वाली काम कर रहा था होमगार्ड वाला। एथिल अल्कोहल की जब क्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके साथ,
आइए देखते हैं कैसे C2H5OH है ना, ये हमारा एथिल हो गया, ये अल्कोहल हो गया। अब इसका नाम नहीं लिखेंगे, बार बार बहुत है जैसे कई बार आ गया, याद हो गया नाम आपको ना। तो यह कराएंगे सोडियम के साथ, किसके साथ? तो बाबूजी तय बना देगा C2H5ONA है ना, क्या इसका नाम है? सोडियम एथाक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्लस बना देगा हाफ H2, क्या बना देगा? देखो ऐसा क्यों, इसलिए कि इसमें H क्या है? एक है, तो हाइड्रोजन का हाफ कर दोगे तो 1H हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? बोलिए, अगर केवल H लिखेंगे तो थोड़ा उदास लगेगा, बात समझिए। उसको ऐसे गैस के रूप में लिख दिए, बाहर जाती है तो H2 का हाफ कर दिए, तो एक H हो गया ना, कोई दिक्कत? उतार लीजिए, बैलेंस भी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो यहाँ एथिल अल्कोहल लिखा गया है, इसका नाम आपको मालूम है सोडियम है, और इसका नाम आपको मालूम है हाइड्रोजन है। हिंदी क्या होगी आपको ऑलरेडी मालूम है। कोई दिक्कत? सबका हो गया? यस सर। हिंदी की जगह छोड़ते रहिए, आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला हेडिंग बता रहे हैं, थोड़ा बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। लिखने वाला लिख रहा है जो है कि तीसरा हेडिंग आपकी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ये देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, दिमाग में रखिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, सुनाता है ना। तो बताया गया कि जब जो है, यहाँ देखिए फेंका जा रहा है मंत्र ना, इधर देखो, जब जो है एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, है ना। तो हमारा जो है कि बनती है एल्केन, क्या बनती है? और जो है बनती है हमारी जो है एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बनती है? ठीक है, कोई दिक्कत? ये आ गया ईथर वाला, ठीक है, साफ कर दें। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? RMGX। अब आपको मालूम है R एल्किल है और X क्या है? कोई दिक्कत? आइए रिपीट करते हैं। कोई नहीं रह सकता है क्या? MG की जगह पर कोई नहीं रह सकता। मैंने बताया कि ये ऐसे फार्मूला पर बनाया गया है कि RMGX को ही क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो रहेगा ही X और R क्या? R और X क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, बिकॉज R एंड X बोथ आर डिफरेंट टाइप, बोथ आर कई तरह के है ना, बदल जाएंगे, लेकिन MG रहेगा ही। MG क्या करेगा? इसलिए किसी ने बताया है ना, X क्या है? हेलाइड। X क्या है? हेलाइड। मजे में समझिए, मजे में समझिए, कोई दिक्कत? हो गया ना। तो हमारा जो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, हमारा एथिल अल्कोहल क्रिया करता है किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो हम यहाँ जो है कि एल्किल के रूप में ले लिए हैं मेथिल को, किसको ले लिए हैं? ठीक है, और जो है कि मेथिल ले सकते हो या एथिल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और X के जगह पर इसमें लिया गया है ब्रोमाइड, क्या लिया गया है? कोई दिक्कत? तो बताया गया जो है उसी को बात को समझना है, क्या करना है? बात को समझना है। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो रिएक्शन लिखा जा रहा है जो है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि C2H5 को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्रिया कराएंगे, यहाँ देखो C2H5 है ना, C2H5, बात समझिए, MgBr ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्या ले रहे हैं? अब देखो ये किसके जगह पर है? R के जगह पर, किसके जगह पर? S के जगह पर। तो ऑलरेडी अपनी जगह पर सेट है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? देखो इसमें से O निकले, H निकलेगा
ये देखिए, देख रहे हो। अच्छा क्या बना देगा अब आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। कैसे तो बनाता है हमारा C2 हो गया ना, C2H6 ये क्या होगा C2H6, ये हमारा क्या है, इथेन है इथेन है। और इथेन है तो क्या है जी, एल्केन है एल्केन है। और एल्केन है तो क्या है जी, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है कोई दिक्कत, नहीं बात समझ आ रही है ना। इधर मजे में पढ़ो, मजे में पढ़ लिए ना। अब देखो अब क्या बचा बाबूजी, उधर क्या बचा, C2H5, O बचा, और क्या बचा, MgBr। बात को समझिए, बात को समझिए, अब बात को समझिए। देखो इतना को जो है ये हमारा एलॉक्सी है, क्या है, एलॉक्सी है। अब दिमाग में तुम्हारी घबराहट हो रही है, क्या हो रही है आपको, पहले दिमाग में घबराहट हो रही है, उसको दूर करना है, ठीक है। सीपी पढ़ रहे हो, सीपी पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी बीपी बढ़ रही है। आइए लो करते हैं कैसे। एक जो है हमारा, यहाँ देखो एक हमारा ईथर है, क्या है, इसको क्लियर करने के लिए देखो हम आपको कहाँ लेके चल रहे हैं, ठीक है। ईथर में कहाँ लेके चल रहे हैं, ईथर में। ईथर का होता है बाबूजी ROR, क्या होता है, ROR, ठीक है। अब इसमें जो है कि RR सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, आर समान भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आर क्या है, एल्किल है। आर क्या है, एल्किल। एल्किल कैसे बना है, एल्केन से। कैसे बना है, बात समझ आ रही सबको, मैं जो बोल रहा हूँ बात सबको समझ आ रही है। कौन लड़का है जिसको समझ नहीं आ रही है, मैंने बताया कि एल्किल बनती है एल्केन से। कैसे बनती है, कोई दिक्कत, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और जो संयोजी समूह बचेगा उसी को एल्किल कहा जाता है। और बताएगा कार्बन, बताएगा कौन सा एल्किल है। कार्बन एक है तो मेथिल हो जाएगी, 2 है तो एथिल हो जाएगी, 3 है तो 4 तो 2 5 तो पेंटिल होता चला जाएगा, ठीक है। ये लाइन दूरी पकड़ रहा है ना, इस लड़का लड़की को देखकर तुरंत खड़ा होकर पूछ लेना, ठीक है। तो जिंदगी भर फिर समस्या पैदा हो जाएगी। अब जो है हमारा जैसे इसमें लिख रहे हैं CH3 ये ले रहे हैं, है ना, यहाँ ले रहे हैं O और यहाँ ले रहे हैं C2H5, क्या ले रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, अब इसका हम लिखना है IUPAC, क्या लिखना है, तो बात को समझिए, बात को ऐसा देखा गया है कि O से 2 एल्किल लगा है ना, तो जो एल्किल में कार्बन कम होंगे, कार्बन क्या होंगे, कम होंगे, उसको O के साथ लेकर के उसको एलॉक्सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एलॉक्सी। क्या होता है, एलॉक्सी। और जो बड़ा एल्किल है उसमें कार्बन ज्यादा है, उसको लिखते हैं एल्केन के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं, एल्केन के रूप में। तो हमारा हो जाता है IUPAC नाम, क्या हो जाता है, कोई दिक्कत। तो इसमें देखो, इसमें कार्बन, इस एल्किन में क्या है, कार्बन एक है ना, इस एल्किन में कार्बन कितना है, 2 है, तो ये छोटा है, इसको O के साथ लेंगे, क्या लेंगे, इसको बोलेंगे एलॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, किसी भी एल्किल से अगर O जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं एलॉक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, ये तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, है ना, तभी आपसे भेंट होगा। बात समझ आ रही है। ये दोनों एल्किन में जो एल्किल छोटा होगा उसमें कार्बन कम होगा तो छोटा होगा, उसको O के साथ लेके बोलेंगे एलॉक्सी। और एलॉक्सी में कौन सा एलॉक्सी होगा, वो कार्बन बताएगा, कार्बन एक है ना, बोलेंगे मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे बाबूजी, मेथॉक्सी, ठीक है। अब बड़े वाले एल्किल को एल्केन के रूप में लिखा जाता है, तो कार्बन 2 है तो कौन सा एल्केन होगा, इथेन। क्या होगा, इथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो वहाँ क्लियर करने के लिए आपको हमको इतना मशक्कत करनी पड़ी, ठीक है, लेकिन जब नहीं जानेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बात समझ आ रही है। ये तो आपको बढ़िया से 11 में पढ़ना, 11 में IUPAC डिटेल से पढ़े होते आप ना, तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। बढ़िया से पढ़े होते तो आपको 12 में कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, समझ रहे हो। अब देखिए आइए देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं बाबूजी। अब तो इसमें 2 एल्किल तो है नहीं, इसमें तो हमारा ये एथिल के साथ एल्किल के साथ O लगा है ना, तो हमारा ग्रुप इस दिमाग में सेट करेंगे एलॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एलॉक्सी, ठीक है। तो हमारा तो इधर तो है नहीं, तो इसको बोल देंगे इथॉक्सी। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। यहाँ पर जैसे है वैसे बोल दो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, Br माने ब्रोमाइड, Br माने ब्रोमाइड। बात बाबूजी सर लीजिए, सब पढ़ देना। बताओ इतना जब बताएंगे तो समझोगे जी। इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल हो गया, इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम, अब Br माने ब्रोमाइड, कोई दिक्कत।
उसके बाद पढ़ाते हैं आपको बेहतरीन रिएक्शन। समझ रहे हो? बहुत बेहतरीन रहा। जो आपको समझ में आ जाता है वो ऑल द बेस्ट है। वो क्या है? ऑल द बेस्ट। प्रयास है कि सारे रिएक्शन को आपको समझ में आ जाए। सब ऑल द बेस्ट है। वन ऑफ सभी लोग उस सब में क्या है? सब वन ऑफ देम है। वन ऑफ देम की हिंदी क्या होती है? सब में से उनमें से। और टू मच मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, हद से ज़्यादा। ये देखो हाँ बहुत अद्भुत। TOOMUCH। जिंदगी में कोई भी टू मच कर दोगे तो नरक हो जाएगा। ज़्यादा खा लोगे, ज़्यादा पी लोगे, है ना, ज़्यादा सोओगे, ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा खेलोगे, सब ज़्यादा कर दोगे तो नरक हो जाएगा। तो तुम कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाएं फर्क पड़ी। आइए लिखते हैं बेहतरीन हेडिंग। हो गया? हाँ नंबर 4 4 को एकदम 4 का खाइए। हेडिंग है, हेडिंग बाबूजी एसिटिक एसिड से अभिक्रिया। बहुत बेहतरीन है। हेडिंग है एसिटिक ACID एसिटिक एसिड से अभिक्रिया। हिंदी में थोड़ा लिख दें। एसिटिक एसिड से अभिक्रिया। ठीक है? अभिक्रिया फॉर्मूला लिखे। बात को समझिए, बात को समझिए। वो लिखने वाला क्या बता रहा है? बहुत बेहतरीन बात बता रहा है। ठीक है? आपको लेना है, लिखा गया है एसिटिक एसिड ना। एसिटिक एसिड को हम लोग जानते हैं कि ये सिरका है। क्या है? सिरका। अचार वाला जो खाते हैं दाल में मिला करके, खाते हो ना? दाल में डालेगा, चार में। बायो का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हाफ नंबर। जैसे अगर देहातों में क्या है, शहरों में भी है। शहरों में तो सिरका का बहुत कम मिलता, मिलेगा ही नहीं। यहाँ गन्ना होगा ना मिलेगा जी। गन्ने से सिरका बनाया जाता है। तो क्या होता है, पेट दर्द करता है देहातों में, तो कहते हैं कि पुराना सिरका किसी घर है, अपने घर का नमक मिला के पी लीजिए। ठीक है तो निशान। बताओ पेट दर्द क्यों करता है? पहले उसको पहले समझिए। जैसे क्या है कि चावल दाल आया, अब सब्जी लाने कोई गई या गया तो चावल दाल खत्म हो गई। सब्जी आई तो रोटी गई तो सब्जी खत्म हो गई। खाने का स्पीड फास्ट है। खाने का स्पीड क्या है? ठीक है? तो जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा? वो जाएगा, कहीं जा रहा है ना, कहीं कुआं में थोड़ा जाता हो। आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, जो माउथ के सहारे जो है ना। तो क्या होता है, वो जो है पच नहीं पाता है, पच नहीं पाता है। तो जब पच नहीं पाता है तो क्या होता है, वही हो जाता है। जब नहीं पचेगा तो क्या हो जाएगा? अपचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पचेगा नहीं तो वही दर्द करेगा, है ना। सिरका जब हम पीते हैं नमक मिला करके, वो जाता है तो उसको कर देता है डाइजेस्ट। क्या करता है? तो हमारा पेट हो जाता है सही। क्या होता है? बस समझ रहे हो? कोई दिक्कत? कैसे खाएंगे तो नहीं तो होगा सर। ऐसा नियम है बाबूजी कि जब लोग माहौल में भोजन को जब लेते हैं, है ना, टेक फूड, यहाँ देखो, कभी भी टेक फूड इन दी माउथ लेते हैं, माउथ भोजन लेते हैं मुख में ना, उसको मजे में चबाइए, मजे में चबाइए। जब तोड़ेंगे उसको थोड़ा थोड़ा छोड़। अभी अरे बोलो मत दी, हमारी बात समझो। आपको पता है कि नहीं पता है? तो मेरी बात सुनो तो आनंद आएगा। तो हंसी में आनंद बता। तो जब भोजन को चबाएंगे कई बार जो है, तो हमारी लार में जो है कि मिलती है टाइलिन एंजाइम। क्या मिलती है? क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। और वही एंजाइम जो है, जो लार है हमारा है टाइलिन एंजाइम, है ना, उस जो है कि भोजन में क्या करता है कि मिल करके उसको अंदर ले आता है। अगर किसी भी इंसान या किसी भी जीवधारी में, ये देखो ऑन दी होल पता जीवधारी की बात हो रही है ना, तो जितना सब अधिकांश आ जाएंगे। तो अगर लार जिसका नहीं बनता है ना, तो भोजन लार नहीं रहेगा बिल्कुल। तो भोजन जब करेंगे, कुछ भी करो, रसमलाई खाओ, चाहे लिट्टी खाओ, चाहे गोईठा खाओ, कुछ भी खाओ, वो भोजन को अंदर नहीं ले जाएगा, फेंक देगा बाहर, फेंक देगा। गोईठा खाएंगे तो अरे गोईठा मन जानता भावरी, गोईठा मन कोई गला भावरी। यहाँ देखिए, अपन अंदर नहीं तो लार नहीं रहेगा ना, कुछ भी खाओगे तो बाहर फेंक दोगे, बाहर फेंक देंगे। तो हम लोग चबाते हैं, कई बार कुतरते हैं दांत से, जो है दांत भी कई तरह के हैं। अब बात कहानी आगे बढ़ जाएगी। बायो सुनो, हमारा बायो उतना ही है जितना ही है, बहुत हारसेम है। यहाँ देखिए, तो मैंने बताया कि जो है लार में जब एंजाइम जो है इसको मिलाता है भोजन को, तो धीरे धीरे अंदर जाता है। हम समझते हैं कि इसको कई बार दांत को, कई बार जो माउथ को पाँव किए हैं, भोजन को तोड़े हैं, तो अंदर चला गया है।
लेकिन होता क्या है कि वो अभी वो रहता है बड़े बड़े पार्ट में रहता है, बड़े बड़े पार्ट में ही रहता है वो, है ना। और जाता है आंत में, कहा जाता है। देखा गया कि आंत के अंदर जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जब फूट जाएगा, है ना, जिस तरह का फूट जाएगा, है ना, जिस तरह का फूट जाएगा उसी तरह का जो है एंजाइम सिक्रीट होगा। ये देखिए गार्ड की व्यवस्था है, गार्ड की व्यवस्था है। हमारी आंत के अंदर पहले से एंजाइम प्रेजेंट है, ये देखो कितना गार्ड अच्छा है ना जी। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माने जिसकी हिंदी आंत होती है, आंत भी दो तरह की होती है, स्मॉल एंड लार्ज एंड स्मॉल। जिस तरह का भोजन आप करेंगे उसी तरह का जो है एंजाइम सिक्रीट होगी, स्रावित होगी, आपके भोजन को पचाएगी, भोजन को पचाएगी, इसलिए उसको तोड़ती है। अभी जान लीजिए क्या करती है, तोड़ती है। इधर देखो जी, लड़के इधर देखो, तो उसको क्या करती है, तोड़ती है। तोड़ने के बाद एक घटना घटती है, क्या करती है, घटना घटती है, वो जाती है किडनी के पास, क्या जाती है, वहाँ छनता है, क्या होता है। बात को समझिए, बात को समझिए। मेन पार्ट ऑफ दी फूड, मेन पार्ट ऑफ दी फूड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और कचरा को समय से समय बाहर निकाल दिया जाता है, समझ में आता है। कचरा को समय से समय बाहर निकाल दिया जाता है। अभी देखो कहते हैं देहात में किडनी खराब हो गई है, लग रहा है कि मर जाएगा, देह पीला हो जा रही है ना। किडनी जब काम नहीं करेगी तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन क्रिया नहीं हो पाएगी ना, ब्लड को भी छानती है, ब्लड को भी छानती है, और जो हमारे कचरा को भी साइनिफाई करती है ना। जब लैट्रिन और पेशाब बॉडी के अंदर ही हो जाएगा तो बाबूजी हो जाएगा जहर। क्या हो जाएगा, किसी भी शहर में जाएंगे कोई दवा काम नहीं करेगी, पेट गुब्बारा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बस समझ रहे हो। तो बायोलॉजी पढ़ लिया, बढ़ गई बात, बात पर बात, कहाँ बढ़ गई। आइए देखते हैं कैसा, आइए देखते हैं। देखो लिखने वाला क्या लिख रहा है, बहुत बेहतरीन बात लिख रहा है जीवन में। यहाँ देखिए, एक दिमाग को शांत करो। बताने वाला बता रहा है कि जो है एसिटिक एसिड से क्रिया करेगा एथिल अल्कोहल, तो है ना क्या बनाएगा, इसने बताया बनाता है एस्टर। क्या बनाता है, एस्टर। इट इज मेन रीजन, इट इज मेन रीजन, इट इज मेन रीजन एंड इट इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। क्या उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं एस्टीकरण। क्या कहते हैं, हमारी बात पकड़ रहे हैं, इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। में अगर आएगा लिखने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टरीफिकेशन, तो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस रिएक्शन में अगर एस्टर का निर्माण हो रहा है उसको लिख दोगे तो कोई नंबर देकर आगे, है ना। ये देखिए, आइए देखते हैं, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, हम ले रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, सीपी ऑफ एथिल अल्कोहल, है ना। लेकिन क्रिया करा रहे हैं एस्टिक एसिड से ना, तो एस्टिक CH3 C डबल हो या C डबल। मैं बताया था आपको बहुत पहले, जो है सूत्र को याद नहीं करना है, लिखते लिखते याद हो जाता है, लिखते लिखते याद हो जाता है हमारा। थोड़ा हम इसको दिमाग में थोड़ा रटे हैं, बार बार आ रहा है तो याद हो जा रहा है, ऐसे जो कोई दिक्कत। इसका नाम क्या बाबूजी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। और क्रिया कर रहा है एथिल अल्कोहल को लिख रहा है उलाट करके, C2H5 एथिल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, एथिल अल्कोहल हो गया, कोई दिक्कत। बात को समझिए, बात को मिलाते हैं इसमें कांक सल्फ्यूरिक एसिड, कांक सल्फ्यूरिक एसिड, विकास ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी कण को बाहर फेंकेगा, ठीक है। वो उतारने वाले, क्या उतार रहे हो, बतिया पकड़ लो। बतिया में जब सपना में जो है, सपना कहते हैं कि उसका देखें, ट्रक पलट गया, बस पलट गई। अरे तुम केमिस्ट्री में दिमाग लगाओ तो केमिस्ट्री का सपना देखोगे, मैथ का देखोगे तो मैथ का सपना देखने लगोगे। अब जाकर रसगुल्ला खेबो तो रसगुल्ला में तो सपना। जो ही मिलाएंगे इसमें, यहाँ देखो, जो ही मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल ना, पानी को बाहर कर देगा, पानी को क्या कर देगा। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं, देख रहे हो ना। पानी को यहाँ -H2O लिख दो, या तीर के आगे उसको प्लस करके भी लिखा जाता है, समझाता है ना। क्या बना देगा, C को यहाँ भी हो गया, बात को समझिए, बात को। ये हमारा R है और ये भी क्या है, R है। अब इसमें C डबल O है ना, और इसी को कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, इसीलिए हो गया एस्टरिफिकेशन। क्या हो गया, इसका नाम देखिए, ये हमारा एसीटेट है और ये एथिल है। ये देखिए,
गजब गार्ड ने बनाया है ना, गार्ड के साइंटिस्ट ने, भगवान ने बनाया। है ना। ये हो गया एथिल, क्या हो गया एथिल, कोई दिक्कत। ये हो गया एसीटेट, क्या हो गया है ना। ये हमारा हो गया एस्टर ना। तो देखो पानी को यहाँ तीर को दिखा दिया, माइनस या तीर के आगे वो लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, कोई दिक्कत। उतार लीजिए। हिंदी क्या हो जाएगी कि जब एसिटिक एसिड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, है ना, तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और हमारा जो है कि एथिल एस्टेट बन जाता है, जो कि एस्टर है, जो कि क्या है एस्टर है। और यही कारण है कि इसको एस्टीकरण भी कहा जाता है, समझ आता है ना। इतना घेर घात करेंगे कौन को बन जाएगा जी, बात कहाँ से कहाँ हो जा रही है। दोनों साइंस की बात हो रही है ना। धन्यवाद आपको। बता रहे हैं दिल दिमाग लगा करके तुम्हारे साथी इधर उधर घूम रहे हैं, बता दो कि मेहनत से पढ़ लें, कहीं पढ़ लें, कोई जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ कहीं पढ़े, नहीं तो समय बहुत कम रह गया है ना, समय बहुत कम रह गया ना। बता ही दिया कि तुम्हारा डेट फिक्स है, कार्ड छप रहा है, बाद में शादी होगा। वो तो छोड़ो, डेट फिक्स कार्ड छप मतलब तुम्हारा बोर्ड परीक्षा की मैं बात करता हूँ, उसकी बात तो छोड़ो। मार्च अप्रैल में बड़ा लगन भी है। और अप्रैल में भी लगा देना। फिर एक बात 14 अप्रैल की बात। तो हाँ बोलिए। बोल रहे हैं, मतलब जो इधर से ओएच लिए इधर से ओएच को मतलब इस तरह से कर देंगे तो उसमें से कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ऐसा देखा गया है कि इसमें का हाइड्रोजन निकल जाता है, इसमें का OH निकल जाता है, उसमें का भी OH निकाल लोगे तो कोई क्या देगा, तो वही तो बात होगी, फिर तो मिला के वही बना देंगे सब, है ना। इसी में का एक OH निकालना पड़ेगा ना, है ना। जल निकलना है तो इसमें का OH इसमें का H, जल निकल गया। इसी से मैं ले लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम कर देंगे ठीक है। यहाँ देखो एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही है, इसने OH दिया है ना, इसमें का OH लेंगे, इसमें का H लीजिए, है ना, कोई दिक्कत ऐसा ठीक है, कर देंगे ठीक है। क्या कारण है कि इसमें का लेंगे, क्या उसमें का कोई दिक्कत है कि नहीं है, इसमें कल बात करेंगे ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, आइए बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत। इसलिए मन में जो भी आपकी हरकतें हो पूछते रहिए, कोई जरूरी है कि हर चीज हमको आता है, ठीक है। बात को समझिए, बात को लिखने वाला लिख दिया जो है। अगला हेडिंग बेहतरीन हेडिंग है, हेडिंग है देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। इसके अगला वाला जो लिखवाएंगे बोर्ड परीक्षा में पूछा है, देखो यूपी बोर्ड में पूछा है। अगला रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, हेडिंग आपकी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। देखो यहाँ जो है बहुत आसान है, ये क्या है, रिएक्शन विद HCl, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं कैसे। देखो लिखा गया है जो है एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना। तो बात को समझिए, बात को देखो लग रहा है कि इसमें मिलाएंगे जो है निर्जल, क्या मिलाएंगे जिंक क्लोराइड, ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ठीक है। अब देखो हर तरह के कंपाउंड में हर तरह के डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलग अलग है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें से हाइड्रोजन निकालने के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये लिखवाना है आपको अलग से जो है ना, कब लिखवाए, कब उसमें लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल कब जल को बाहर करेगा, किसके साथ, ठीक है। ये हमारा OH, इसमें का OH इसमें का H, है ना, जल बाहर हो गया। क्या बचा बाबूजी, CH5, कोई दिक्कत। खड़ा होगा लड़की, वो कहाँ जो ज्यादा बोलती है, खड़ा होगा जल्दी, देखो कितना लेट करोगी, खड़ा ठीक होता है। मैं सही तरह का उसको बताओ IPSC ने
क्लोरोएथेन क्या है? अरे बहुत बैठ जाइए। हम बताए थे आपको किसी भी कंपाउंड, पूरी केमिस्ट्री की बात, पूरी केमिस्ट्री की बात, पूरी किसी कंपाउंड का नाम बोल दोगे हेलो एल्केन करूँ मैं तो क्या हो जाएगा? आईपीएससी हो जाएगी। और बोल दोगे एल्किल हैलाइड में तो साधारण हो जाएगा, है ना? तो पहले हेलो इसके बाद एल्केन, हेलो में क्लोरो, हेलो में क्लोरो कार्बन तो बताई थे, हो गए ना? क्या हो गए? हेलो एल्केन हो गए ना? हो गए आईपीएससी नाम हो गए। क्या हो गए? साधारण नाम एल्किल हैलाइड, एथिल क्लोराइड, अरे एथिल क्लोराइड क्या हो गए? उतार लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाँ बोलिए। हाँ निर्जल है, बिना पानी का। हेलो हाँ सर, वो लड़की को भेजे हैं 6 बजे, वहाँ पहुँचाए थे 7 बजे। एक बार है ना कि 8 बजे जो है उसको ना हो तो इंग्लिश के लिए भेज दीजिए अमरेश के यहाँ, सर आपके बच्चे जाते हैं 8 बजे, मास्टर बता रहे थे। तो वही अमरेश के यहाँ आए तो बता तक मास्टर भेजिएगा हमारे यहाँ इंग्लिश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में पढ़ेगी जो है ग्रामर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये आपके हम चलता है ग्रामर? तो मैंने 8 बजे तक तो 7 से 8 क्या पढ़े हैं सब सवाल? तो अब 8 बजे बाद क्या पढ़ेंगे? फिर बच्चे पढ़ेंगे। हाँ तो उस लड़के को पहचाने हैं, उसका नाम है खुशी यादव, पूछिए। हमारा नाम जान रहे हैं, किसी लड़की के साथ लगा दीजिए वहाँ, ठीक ना? हम बता दीजिए उससे ना कि वहीं पर रहेगी, और हम अभी जाएंगे पढ़ा करके 9 बजे, तो उसको वहाँ से लेंगे और गाड़ी से लेके फिर ऊपर आएंगे। अभी 6 में है। वो ग्रामर पढ़ी कहाँ बैठ क्या दिक्कत है? बाबू जी हो गया? हाँ अगला हेडिंग लिखेंगे बाबू जी। अगला हेडिंग है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल शब्द। बहुत बेहतरीन रिएक्शन। खा करके निकल जाइए। अगला हेडिंग है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। हेडिंग लिखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। कोई दिक्कत नहीं ना? बड़ा कोई आवाज चल रहा है। अरे फूल लड़का पेड़ का फूल लगा करेगा बना ना। हाँ जी सपना क्यों भोर में आता है? मनीष बात कब बाबू जी सपना क्यों भोर में आता है? मंतरा भोर में अक्सर लोकेला काहे रहती में ना लोकेला। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात पूछल बता। यहाँ देखिए, आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं रिएक्शन में किसे लिखे हैं, किसे लिखे हैं? ये देखिए हमारा जो है एथिल अल्कोहल क्रिया कर रहा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? देखते हैं कैसे, देखते हैं। एथिल अल्कोहल क्रिया कर रहा है किसके साथ? H2SO4 है ना, लिखा जा रहा है तोड़ करके H इंटू SO4। क्या दिक्कत है? H2SO4 हो गया ना? ये भी क्या हो गया? ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कारण क्या है कि इसको पानी को बाहर निकालना है। पानी को क्या कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। और जो है ये दोनों लेंगे समान मात्रा में लेंगे। जैसे मान लो कि
जितना ये रहेगा अमाउंट में, अगर 10 ग्राम में 10 ग्राम में भी रहेगा, 10 ग्राम में भी 10 ग्राम वो भी, 20 ग्राम में भी तो 20 ग्राम वो भी। मात्रा क्या रहेगी? मात्रा समान रहेगी। मात्रा क्या रहेगी? समान रहेगी। और इसको गर्म करेंगे जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो घटना क्या करती है? पानी का बाहर निकलता है। पानी का क्या होता है? -H2O होता है। तो क्या बनेगा बोलिए? बात को समझिए, बात को, अरे बात को समझिए। इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा? H माने हाइड्रोजन, H माने SO4 माने सल्फेट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सल्फेट। बात समझिए, बनाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या जी? होगा तो उसका नाम कैसे बोलेंगे आप बताइए? एथेन सल्फेट बोलेंगी? पूरी यहाँ देखो, पूरी केमिस्ट्री में कहीं एथेन के साथ सल्फेट लगा है। एथेन सल्फेट का कोई कंपाउंड नहीं है। एथेन सल्फेट पूरी केमिस्ट्री में कहीं का कोई कंपाउंड नहीं है। बात समझिए, इट इज मेन रीजन। अगर प्लस करके रहता तो बात समझ में आती, लेकिन ये ज्वाइंट कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर बताया गया जो है ना, थोड़ी सी जो है बताया गया, जो क्या बताया गया, अगर हम जो है एथिल अल्कोहल लेते हैं थोड़ा सा अधिक मात्रा में, क्या लेते हैं? अधिक मात्रा का मतलब हो गया कि एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, एथिल अल्कोहल क्या करेंगे? लेंगे 2 मॉलिक्यूल। क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसमें मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिलाएंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, जो काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। जल को बाहर फेंकेगा, जल को क्या करेगा? बाहर फेंकेगा, ठीक है। और आइए देखते हैं, बनाता है बेहतरीन कंपाउंड। क्या बनाता है? देखो, अब चलते चलते मेरी बात पकड़ लीजिए। देखा गया है कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, लेकिन शर्त होती है कि दोनों का अमाउंट समान होगा। दोनों का अमाउंट क्या होगा? समान। अमाउंट आर सेम इन केस ऑफ एथिल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देन क्या होता है? देन जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। दूसरी शर्त क्या है कि अगर हम एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक मात्रा में लेते हैं, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जब अधिक कैसे होगा? मतलब बात को समझिए, बात को। ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल और थोड़ा ले लेंगे तो अधिक होगा। तो अगर घटना घटती है कि C2H5 दूसरा है, HOH जो है, फिर क्रिया कराएंगे HOC2H5। ये देखिए, देख रहे हो ना? क्या यह किसी मिठाई से कम है यार? अगर 2 दिन खा लोगे तो पेट दोबारा हो जाएगा। अरे खनवा खा लो, नहीं मन ना करो था, दवाई ठिकाना होता। कारण क्या है? तेल में छान रहे हैं सब, जो है नरक हो जा रहा है जिंदगी जीवन। जी अब ये क्या हाथ का डॉक्टर ना हो जी? अरे हाथ मत कराएंगे तो पूरा साफ करके लिखो। तो हमने कहा कि एथिल अल्कोहल का जो है 2 मॉलिक्यूल ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया है ना, और मिला दिया इसमें जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कांक सल्फ्यूरिक एसिड, कांक सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो ही मिलाओगे तो तुरंत पानी को बाहर फेंक देगा। पानी को क्या करेगा? बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो बाबूजी हमारा बनाएगा बहुत बेहतरीन कंपाउंड। क्या बना देगा? बना देगा C2H5O। किसी ने कह रहा था क्या यह किसी मिठाई से कम नहीं आपके लिए? इट इज स्वीट फॉर यू। टूटी फूटी मेरी अंग्रेजी है। क्या आप खुश रहे? ये हमारा एथिल, ये भी एथिल है ना, इसको लिख सकते हो ना कि एथिल, फिर लिख सकते हो कि एथिल, ईथर। ये देखो, लेकिन गजब बढ़िया बनाया गया। 2 बार है तो इसका है ना, 2 को कहते हैं डाई केमिस्ट्री में। क्या कहते हैं? 2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाई एथिल। एथिल का मतलब निकल लिखो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। कोई दिक्कत? देखो हमारा ये आर है और ये क्या है? बीच में वो है तो हमारा हो जाता है ईथर। क्या हो जाता है? कोई दिक्कत? उतार लीजिए, पूछिए। जो ऊपर लिखे है ना C2H5HSO4, तो उसी तरह से KHSO4 लिखा रहता है, तो उसको पोटेशियम बाइसल्फेट पढ़ते हैं ना? क्या? KHSO4 लिखा रहता है, चाहे कुछ भी, मतलब बीच में अगर बात समझो, KHSO4 तो इसको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट कहिए। क्या दिक्कत है? और पोटेशियम बाइसल्फेट भी कहते हैं ना इसको, तो उसको भी बाई वहाँ पर लगा सकते हैं। बाई लगा सकते हैं, लेकिन बाई मत कहिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए। साधारण जैसे वैसे बोल दो, क्या दिक्कत है? बाई और माई के चक्कर में पड़ लगा सकते हैं। सीधा का सीधा बोल दीजिए और टेढ़ा को टेढ़ा बोलिएगा। इसको बोल सकते हो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या दिक्कत है? बाई माई को फेंकिए उल्टा निकाल करके, है ना। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट काम खत्म।
हमारा ना बदले हाँ बोलिए आप क्या अबे आधा कर दोगे तब क्यों है क्या था आधा कदम मतलब रह जाए सादा आधा से देखिए दूसरी तरफ से हो जाएगा ऊपर वाला तो आधा बटला ही पे बाबूजी तनी से बेसी कर दोगे वो मसाला पूरा तनी से इनके लैब में जाना पड़ेगा रदर फोट का सागला आता तू मत कर ये हमारा हो गया एथिल को ये क्या हो गया एथिल को ये भी क्या हो गया एथिल को आप देखो किसी प्रकार से हंस लीजिए केमिस्ट्री जो है जल्दी जल्दी समझ में आए लगाओ फ्रेश रहे है ना 140 सेंटीग्रेड पे गरम कर देंगे क्या कर देंगे गरम कर देंगे तुरंत पानी को बाहर फेंकेगा क्या कर पानी को बाहर जल्दी फेंक देगा जल्दी क्या कर देगा फेंक देगा हो गया बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगर लाभ किया होगा तो इतना बहुत है लाभ नहीं करेगा तो दिन भर पढ़ते रह जाओ कोई मतलब नहीं ऐसा जी घाटा रुको तो नहीं बड़ा बुझा ओके चलो 40 मिनट रुका बाबू का दिक्कत बा तो का कपड़ा दर्द करता नहीं ऊपर होता ये घंटा सब जी बैठा था 9 बजे क्या पता नहीं है तुमको तुम आर्मी में जाओगे अगर ना तो हिलोगे नहीं 2 घंटा 3 4 घंटा नहीं हिलोगे मार के बिगाड़ देंगे पता है नहीं पता किलो खाली मिले नहीं अरे ले बात नहीं तू कौन दो खा लो यार नहीं तो ले चलो खा लो घर पे चला जाएगा घर दुआर से जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको शाम को पढ़ते रहिए सफलता मिलेगी ठीक है उनका भैया हाँ बोले तो मेरी कॉपी हमारी कॉपी चलो बात सॉरी से सेना खूब किया था अरे रोज रोज खाए अब यार